आज के इस वीडियो में हम अगस्त कॉम्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सामान्य परिचय देखते हैं। अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस के दक्षिण में बसे हुए मोंटपेलियर शहर में 19 जनवरी 1798 में हुआ था। उनके पिता कैथोलिक धर्मावलंबी थे। वे सरकारी विभाग में एक सामान्य अधिकारी थे। उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। अपने अवकाश का समय वे बागवानी में गुजारते थे। एक बात और महत्वपूर्ण है, कॉम्ट के पिता कट्टर राजभक्त भी थे। कहीं भी वे विरोध करना नहीं चाहते थे। अगस्त कॉम्ट का शैक्षणिक जीवन पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल से प्रारंभ हुआ। स्कूल में वे प्रतिभावान विद्यार्थी समझे जाते थे। उन्हें गणित के प्रति बड़ा रुझान था। स्कूल जीवन में वे विद्रोही थे। यहाँ उन्होंने परंपरागत परीक्षा पद्धति का विरोध किया। अपने एक इंस्ट्रक्टर के खिलाफ बगावत भी की। उनकी मांग थी कि इंस्ट्रक्टर को नौकरी से हटा देना चाहिए। जैसे जैसे कॉम्ट किशोर और युवा होने लगे, उन्होंने प्रचलित व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज़ को और तेज धार दे दी। जब उनके स्कूल में नेपोलियन को आमंत्रित किया गया, तब उनकी भौहें चढ़ गई। खुलेआम अगस्त कॉम्ट कहते थे कि उस युग के बौद्धिक नासमझ थे वो। अगस्त कॉम्ट की मित्र मंडली में सेंट साइमन शीर्ष पर थे। यह भी समझा जाता है कि साइमन के विचारों का अगस्त कॉम्ट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बाद में चलकर इन दोनों की यह मित्रता अधिक समय नहीं चली। अगस्त कॉम्ट अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी थे। उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता पाए। उनकी पत्नी के कारण कॉम्ट ने वैवाहिक जीवन से मुख मोड़ लिया। अब उन्होंने पारिश्रमिक लेकर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। इस व्याख्यान में उन्होंने प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की विषय वस्तु पर जोर दिया। वे बराबर ये कहते थे कि प्रकृति के नियमों की तरह समाज के नियमों को भी विकसित करना चाहिए। वे व्याख्यान देने की गतिविधि में अधिक नहीं चल पाए। सन 1827 में वे भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित हुए। कोई 1 वर्ष बाद ठीक होने पर उन्होंने पुनः काम करना प्रारंभ किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कॉम्ट अपने आप को न केवल एक समाज वैज्ञानिक लेकिन एक पैगंबर समझने लगे। उन्हें लगा कि जैसे वे एक नए धर्म को प्रतिपादित कर रहे हैं और यह धर्म मनुष्य जाति को उसके सभी दुखों से मुक्ति दे देगा। अगस्त कॉम्ट का इस तरह का दावा केवल दावा ही था। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने समाजशास्त्र का नामकरण किया, एक विधि दी और अंत में चलकर उन्होंने समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। अगस्त कॉम्ट की कृतियों का मुहावरा है प्रगति और व्यवस्था, प्रोसेस एंड ऑर्डर। प्रगति और व्यवस्था को देखते हुए उनका दूसरा भी मुहावरा है समाज की स्थितिकी, स्टैटिक, और समाज की गतिशीलता, डायनेमिक्स। ये प्रोसेस एंड ऑर्डर और स्टैटिक और डायनेमिक्स, ये दोनों मुहावरे ही संपूर्ण रूप से अगस्त कॉम्ट को एक विचारक होने का दर्जा देने का प्रयास करते हैं। इन्हीं के आधार पर उनको आज एक विचारक का दर्जा दिया गया है।